हमारा पूरा जीवन एक चक्र है जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं जीवन का सत्य। एक बार की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध मनुष्य वहां पर आया। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े। वो कभी जोरों से हंस रहा था और कभी जोरों से रो रहा था। ऐसा देखकर अनुयायी बोले, गुरुजी, यदि आप कहे तो हम उस वृद्ध को वहां से ले जाते हैं, क्योंकि वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, लगता है पागल है। कहीं आपको कोई चोट न पहुंचा दे। वृद्ध व्यक्ति बोले, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इस संसार का चक्र का रहस्य पता चल चुका है, और रो रहा हूँ इसलिए कि ये मुझे वृद्धावस्था में पता चला है। ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगा और थोड़ी देर बाद रोने लगा। बुद्ध अपने शिष्यों से बोला, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें भी इनसे जाकर कुछ सीखना चाहिए। शिष्य बोले, गुरुजी, आपको सचमुच लगता है कि ये हमें कुछ सिखा पाएंगे? बुद्ध बोले, ये बूढ़ा व्यक्ति अपने जवानी के दिनों में यहाँ पर आया था। उस वक्त इसने मेरा बहुत विरोध किया था, लेकिन अब जब यहाँ आया है तो जीवन से बहुत कुछ सीख कर आया है। इसलिए तुम दोनों जाओ, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो और जितने भी दिन उनके पास से बचे हैं उनकी सेवा करो। अनुयायी बोले, जी गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। वो उस वृद्ध को अपने कुटिया में ले गए, भोजन आदि कराया और आराम करने को कहा। जब वृद्धों की नींद पूरी हो गई तब शिष्य उनके पास आए और पूछने लगे, आप हमें बताइए, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो चुका है? वृद्ध बोले, मुझे जीवन का सत्य प्राप्त हुआ है। पहला चक्र, बचपन। जब मैं छोटा था तब बहुत जिद्दी हुआ करता था। मुझे हमेशा महंगे खिलौने चाहिए होते थे। उसके लिए मैं अपने माँ से बहुत जिद किया करता था। जब मेरी माँ मुझे समझाती थी कि मुझे इतने महंगे खिलौने लेकर धन बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, तब मेरे मन में ये विचार आता था कि मेरी माँ अगर मुझसे दूर चली जाए तो जो मुझे पसंद है वो मैं कर सकता हूँ। दूसरा चक्र, जवानी। जब मैं थोड़ा वयस्क होने लगा, मेरी शादी हो गई और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा मेरा दूसरा पुत्र भी हो जाए तो अच्छा होगा। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। उसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में सहयोग देने लगा। मैं चाहता था कि काम में होने वाली निर्णय मैं खुद लूं। मुझे उनकी टोका टोकी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो बिस्तर पर पड़े। मैंने उससे कहा, पिताजी, अब आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, अपना सारा कारोबार आप मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी वह यात्रा निकाली कि पूरी दुनिया देखते रह गई। मैं भीतर ही भीतर इस पर गर्व कर रहा था। मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में इतना पैसा खर्च किया है। कुछ समय बाद मेरी माँ भी गुजर गई। देखते देखते मैं नगर का एक अमीर इंसान बन गया। मेरे पुत्र बड़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। इन दिनों मेरी पत्नी मुझे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध की बात सुनकर मैं क्रोध से भर गया, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। बुद्ध कह रहे थे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ज़्यादा धन इकट्ठा मत करो, टाइम से काम लो। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद ना थी, इसलिए मैंने उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान मेरे पूरे जीवन को ही गलत ठहरा रहा था। तीसरा चक्र, बुढ़ापा। वक्त गुजरने लगा और मैं बूढ़ा होने लगा। मैंने जीवन के अंतिम चरण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अंतिम चरण पर आते आते पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला रहने लगा। मैं ठीक उसी में आ गया जिस स्थिति पे मेरे पिताजी थे। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोनों पुत्रों एक एक करके आए और कहने लगे, सारा कारोबार आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ही आपको संभालने के लायक हूँ। जैसे मैं अपने पिताजी के पास गया था कारोबार अपने नाम करवाने, वैसे ही मेरे पुत्र मेरे पास आए कारोबार अपने नाम करवाने। और उसके बाद उनके पुत्र भी मेरे बेटों को बूढ़े होने पर भी ऐसा ही करेगा। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं,
वैसा ही व्यवहार हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे साथ करेंगे। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। वही जीवन का सत्य है। जो आपने अपने जीवन में किया है वैसा ही आपको भोगना होगा। मेरे बच्चे परिवार के लिए लड़ने लगे, इसलिए मैं बुद्ध के पास आ गया। मुझे सब समझ तो आ गया कि बुढ़ापे में यदि मुझे ज्ञान भी हुआ है तो उनका क्या फ़ायदा है। वो अपनी बात समाप्त करके बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध से बोला, बुद्ध, आपको कही हुई हर बात सत्य है, पर सत्य मुझे तब पता चला है जब मेरे पास जीने की उम्र ही नहीं बची। क्या अब इस सत्य का कुछ लाभ है? बुद्ध बोले, तुम्हारे पास जितने भी सांसें बचे हैं, जितने भी वक्त बचा है, उसे वर्तमान में जियो। खुद को शरीर की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखने का प्रयास करो, और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो गलतियां तुमने की वो कोई और ना करे। वही तुम्हारे लिए उत्तम है। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करोगे, वही व्यवहार चलकर एक दिन आपको अपने बच्चे से मिलेगा। वही जीवन का चक्र है और वही जीवन का सत्य है। जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने बड़े से ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हो।